नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं धार्मिक विधियां, पूजन की जानकारी और त्योहारों का महत्व। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह दिन विशेष रूप से शांति, साहस और शक्ति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से तीसरे दिन की पूजा की जाती है, कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है और पूजा के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ विशेष सामग्री की ज़रूरत होगी। आइए पहले देख लेते हैं पूजा में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, कलश, रोली, चंदन और कुमकुम, पुष्प, विशेषकर लाल फूल और पीले फूल, नारियल, पंचामृत, फल, खासकर केला और नारियल, दीपक और अगरबत्ती, घी, शुद्ध जल और पंचमेवा, अक्षत यानी चावल, मिठाई या प्रसाद, शुद्ध वस्त्र लाल या पीले रंग के। इन सारी सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद आप तैयार हो जाते हैं पूजा की शुरुआत के लिए। पूजा की शुरुआत हमेशा की तरह भगवान गणेश की आराधना से की जाती है, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। आप भगवान गणेश का ध्यान कर उनकी आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी पूजा बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। इसके बाद माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आप उनका ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सबसे पहले माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने शुद्ध जल छिड़के और उनके समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद आप माँ चंद्रघंटा को तिलक लगाएं और उन्हें पुष्प अर्पित करें। यदि आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप केवल फूलों से माला को अलंकृत कर सकते हैं। अब आप चंद्रघंटा को सुगंधित चंदन और रोली से तिलक लगाएं। माँ को अक्षत यानी चावल अर्पित करें। यदि आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप केवल फूलों से माँ को अलंकृत कर सकते हैं। अब माँ चंद्रघंटा को सुगंधित चंदन और रोली से तिलक लगाएं। माँ को अक्षत यानी चावल अर्पित करें और उन्हें फल, फूल, नारियल और मिठाई का भोग लगाएं। अब आप माँ चंद्रघंटा की आरती करें। आरती करते समय घी का दीपक जलाएं और घंटी बजाते हुए माँ की प्रस्तुति करें। आरती के बाद आप माँ से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता और परेशानियों को दूर करें और सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आरती के बाद माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करें। माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप करने से आप मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिर माँ के विशेष मंत्र उच्चारण करें। यह मंत्र 108 बार जपना चाहिए। मंत्र जप के बाद आप अपने परिवार के साथ
प्रसाद ग्रहण करें और प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व माँ से आशीर्वाद लें और उन्हें धन्यवाद दें। तीसरे दिन की पूजा विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत ही शांत और सौम्य है, लेकिन जब उनके भक्तों पर संकट आता है तो वह युद्ध के लिए तैयार रहते हैं और माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से जीवन में साहस और धैर्य प्राप्त होता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के मन में शांति आती है और उसके सभी संकट दूर होते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि की जानकारी आपको लाभकारी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो। नवरात्र के अगले दिन की पूजा विधि के लिए हमारे वीडियो को इंतज़ार करें। धन्यवाद। नवरात्रि की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।